सेक्शन 8.5 ये है आपका ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं वो आपके फ्रीक्वेंटली अकर करते हैं इन मैथमेटिक्स एज यू नो। जैसे आपके पास दो डाइस हैं, ठीक है, तो दो डाइस हैं आपके पास, दोनों को आपको टॉस करना है। तो टॉस करेंगे तो जो फर्स्ट डाइस है उसके पास जो नंबर आएंगे वो 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक एलिमेंट होगा। सिमिलरली फॉर द सेकेंड डाइस, अगर आपने दोनों को एक साथ फेंका है और आप चाहते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर में जो वैल्यू आएगी, फर्स्ट डाइस पे कौन सी वैल्यू आई हमारे पास एंड सेकंड डाइस पे कौन सी वैल्यू आई, पेयर को डिफाइन करने के लिए आपको एक डायरेक्टरी का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है यूटिलिटी। ये आपकी हेडर फाइल है, उसको आपको यूज करना पड़ेगा पेयर के लिए। पेयर कैसे डिफाइन करते हैं? पेयर डिफाइन करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा पेयर। पेयर दो डाटा टाइप होते हैं क्योंकि पेयर जो आएगा आपका ऑर्डर्ड पेयर होता है, यानी कि एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जो पहला आपका ऑब्जेक्ट है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट होता है उसको हम बोलेंगे सेकंड। तो पेयर को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा पेयर। पेयर क्योंकि ये आपका डेटा टाइप, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट के लिए डेटा टाइप, तो जो डेटा टाइप हम लिखेंगे फर्स्ट एलिमेंट के लिए, फिर हमें डेटा टाइप लिखना है सेकंड एलिमेंट के लिए, डेटा टाइप फॉर द सेकंड एलिमेंट, एंड फिर आप यहाँ पे लिखेंगे पेयर नेम पर लिखा है पेयर। फिर जो फर्स्ट डेटा टाइप है उसको हमने लिखा लॉन्ग, सेकंड जो है वो हमने लिखा डबल डेटा टाइप। तो यहाँ पे जो आपके डेटा टाइप है वो आपके अलग अलग हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि दोनों डेटा टाइप आपके सिमिलर हो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट का जो डेटा टाइप है वो है लॉन्ग डेटा टाइप, सेकेंड एलिमेंट का जो डेटा टाइप है वो है हमारा डबल, उसके बाद हमने लिखा पेयर नेम। तो ये जो है आपका कपल जो है वो आपका एक पेयर है जो दो वैल्यू लेगा। जो फर्स्ट एलिमेंट होगी वो आपकी लॉन्ग डेटा टाइप की वैल्यू होगी और जो सेकंड वैल्यू होगी उसकी डबल डेटा टाइप की वैल्यू होगी। तो प्रिंट आउट करना है या हमें इनको डिस्प्ले कराना है, उसके लिए हमारे पास दो कीवर्ड होते हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके लिए है हमारे पास कीवर्ड फर्स्ट, एंड जो सेकंड एलिमेंट है उसके लिए हमारे पास कीवर्ड है सेकंड, ठीक है। तो अब ये जो आपका पेयर है कपल, इसके जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे हम वैल्यू जो है स्टोर करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे? पहले आप लिखेंगे पेयर का नेम जो कि आपका कपल है, फिर डॉट आप फर्स्ट लिखेंगे, कपल डॉट फर्स्ट, एंड इक्वल टू जो आप वैल्यू आप यहाँ पे देंगे। यहाँ पे लॉन्ग डेटा टाइप है तो यहाँ पे आप कोई भी लॉन्ग डेटा टाइप की वैल्यू दे सकते हैं। नेक्स्ट, आप सेकेंड एलिमेंट की जो वैल्यू है वो हमें स्टोर करानी है, तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? कपल डॉट सेकेंड एंड इक्वल टू m अंडरस्कोर पाई। ये हमने यहाँ पे दिया है, ये डबल डेटा टाइप का है, तो ये सेकेंड टपल में स्टोर हो जाएगा। जब ये आपकी दोनों लाइन एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो आपके पास क्या मिलेगा? कपल जो होगा वो आपका एक पेयर होगा जिसके अंदर जो पहला एलिमेंट है वो आपका लॉन्ग डेटा टाइप है जिसकी वैल्यू हो गई 6, एंड जो सेकंड टपल है वो आपका डबल डेटा टाइप था, उसके अंदर हमने स्टोर किया है पाई। तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी। तो फर्स्ट एंड सेकंड ये जो आपके हैं कीवर्ड हैं, इनको आपको यूज करना पड़ेगा अगर किसी पेयर की वैल्यू को मॉडिफाई करना है या उसको आउटपुट कराना है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दीज आर द कीवर्ड्स, ये आपको यूज करने पड़ेंगे। जैसे आपका कोई भी पेयर है, यहाँ पे पेयर आपने डिफाइन किया है डेटा टाइप फर्स्ट वाले का, फिर सेकंड वाले का डेटा टाइप, एंड उसके बाद आपने लिखा पेयर नेम, ठीक है। तो अगर आपको इसके अंदर वैल्यू स्टोर करानी है फर्स्ट वाले में, फर्स्ट एलिमेंट में, तो आप लिखेंगे पेयर नेम डॉट फर्स्ट, ठीक है, इक्वल टू आप जो वैल्यू देना चाहेंगे, फिर पेयर नेम डॉट सेकंड इक्वल टू जो आप वैल्यू देना चाहेंगे। अब मुझे आउटपुट कराना है, अगर ये वैल्यू आउटपुट करानी है तो क्या करना पड़ेगा? पहले पेयर का नेम लिखना पड़ेगा डॉट फर्स्ट एंड सी आउट। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये जो वैल्यू है ये आपकी डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। अगर ये वैल्यू मुझे डिस्प्ले करानी है तो आपको लिखना पड़ेगा सी आउट कपल डॉट सेकेंड, तो ये वैल्यू जो है डिस्प्ले हो जाएगी।
दे आर डिफरेंट वेज टू इनिशियलाइज ए पेयर। ठीक है, तो ये हम पेयर को कैसे डिफाइन करेंगे वो हमने यहाँ पे लिखा है पेयर डेटा टाइप 1 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का डेटा टाइप, डेटा टाइप सेकंड एलिमेंट का डेटा टाइप, फिर पेयर नेम। अभी तक हमने खाली इतना ही लिखा था। अब यहाँ पे अगर आपको पेयर को इनिशियलाइज करना है तो ये आपका सेकंड वे है। जो फर्स्ट वे था वो था आपका डॉट वाला, कपल डॉट फर्स्ट यानी पेयर नेम डॉट फर्स्ट, और आप यहाँ पे वैल्यू जो है अपडेट करा सकते हैं कपल डॉट सेकंड। और सेकंड वे है हमारे पास किसी पेयर को डिफाइन करने का एंड इनिशियलाइज भी करने का। उसके अंदर वैल्यू कैसे देंगे, हम ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे साथ के साथ हम वैल्यू भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है पेयर डेटा टाइप 1 डेटा टाइप 2 पेयर नेम एंड विद इन द ब्रैकेट्स ये आपका जो है यहाँ पे आप एलिमेंट दे देंगे एंड ये आप यहाँ पे सेकंड वैल्यू दे देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमने लिखा पेयर इंटीजर कैरेक्टर एंड P2 मींस P2 एक हमारा पेयर हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया 1, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है इंटीजर टाइप का, एंड A within the single quotes that means A is a character। तो ये आपका सेकंड वे है। नेक्स्ट एग्जांपल पेयर इंटीजर P3 1, 10। तो फर्स्ट एलिमेंट भी आपका इंटीजर डेटा टाइप का है, सेकंड एलिमेंट भी जो है आपका इंटीजर डेटा टाइप का है। तो यहाँ पे आपके जो डेटा टाइप है वो आपके डिफरेंट हो सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे पेयर इंटीजर P4, P3। अब आपके पास P3 एक वेक्टर है, P3 आपके पास एक पेयर है, तो आप इसको ऐसे कॉपी भी करा सकते हैं जैसे वेक्टर के अंदर हमने किया था V4 V3। तो V3 जो वेक्टर था वो आपका V4 के अंदर कॉपी हो गया था। सिमिलरली यहाँ पे भी आप ऐसे कर सकते हैं, P4 आपका पेयर है एंड P3 आपके पास एक पेयर है, तो जो ब्रैकेट के अंदर आपने पेयर लिखा है उसकी वैल्यू P4 के अंदर कॉपी हो जाती है। आपका थर्ड वे है मेक पेयर से भी आप पेयर बना सकते हैं। दिस टेम्पलेट फंक्शन अलाउ टू क्रिएट ए वैल्यू पेयर। सो हम यहाँ पे लिखेंगे पेयर नेम इक्वल टू मेक पेयर एंड अब यहाँ पे आप वैल्यू दे देंगे वैल्यू 1, वैल्यू 2। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डिफाइन किया है पेयर P5 एंड इसके अंदर हमने यहाँ पे वैल्यू स्टोर की है मेक अंडरस्कोर पेयर एंड 1, A। तो जो P5 पेयर है उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो 1 होगा, सेकंड कंपोनेंट हो जाएगा A हो जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास 3 वेज है पेयर डिफाइन करने के लिए। तो पेयर कैसे डिफाइन करना है, सबसे पहले हमें लिखना है पेयर, फिर डेटा टाइप, फर्स्ट एलिमेंट का डेटा टाइप, सेकंड एलिमेंट का डेटा टाइप, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है पेयर नेम। तो जो फर्स्ट वे है इनिशियलाइज करने का वो है आपका डॉट फर्स्ट एंड डॉट सेकंड कीवर्ड्स का यूज करके। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पेयर नेम डॉट फर्स्ट एंड जो आप वैल्यू देना चाहें वो आप दे सकते हैं, फिर पेयर नेम डॉट सेकंड। तो दिस इज द फर्स्ट वे। सेकंड वे है आपका कि साथ के साथ आप उसको वैल्यू भी दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने ये लिख दिया पेयर डेटा टाइप 1 डेटा टाइप 2 पेयर नेम एंड फिर हम दे देंगे ब्रैकेट के अंदर ही साथ के साथ पेयर नेम और उसकी वैल्यू भी हम साथ के साथ दे सकते हैं। जो फर्स्ट डेटा टाइप है उसकी वैल्यू कॉमा सेकंड डेटा टाइप उसकी वैल्यू। ठीक है, ये आपका सेकंड वे हो गया। थर्ड वे जो है वो मेक पेयर का आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने ऐसे डिफाइन किया है तो आप उसके अंदर वैल्यू अपडेट कराना चाहते हैं तो आप लिखेंगे मेक अंडरस्कोर पेयर एंड जो भी आपका डेटा टाइप है 1 है तो डेटा टाइप 1 की वैल्यू डेटा टाइप 2 की वैल्यू। तो 3 वेज आपके पास। लिखा है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, हैश इंक्लूड यूटिलिटी, ये आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी पेयर के लिए। उसके बाद यूजिंग नेमस्पेस std इंटीजर मेन, ये फर्स्ट हमारा एग्जांपल है। इसमें हमने यहाँ पे लिखा है पेयर डिफाइन हमने किया है पेयर, फर्स्ट डेटा टाइप है वो हमारा इंटीजर डेटा टाइप है, सेकंड डेटा टाइप है हमारे पास कैरेक्टर एंड पेयर 1। सो ये हमारा पेयर नेम हो गया। आप वैल्यू अपडेट कराएंगे पेयर डॉट फर्स्ट, ये हमने वैल्यू दी है 10 क्योंकि यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू आनी थी, एंड पेयर डॉट सेकंड ये हमने यहाँ पे वैल्यू दी है n क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप की वैल्यू हमें स्टोर करानी थी। तो अब अगर हम इसको इसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा सी आउट पेयर 1 डॉट फर्स्ट, ये फिर मैंने 1 स्पेस दिया है, उसके बाद सी आउट पेयर डॉट सेकंड।
तो एंड उसके बाद हमने लिखा एंटर। जब ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट होंगी तो पेयर डॉट फर्स्ट यानी कि 10 वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद 1 स्पेस, फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू हमें प्रिंट आउट करानी है पेयर की, तो वो आपकी हो जाएगी एम। एंडल कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। उसके बाद सेकंड एग्जांपल हमने डिफाइन किया है, ठीक है। इसको आपकी बार हमें ये सेकंड वैल्यू है यहाँ पे पेयर, ये पहला डाटा टाइप है स्ट्रिंग, सेकंड डेटा टाइप डबल, सो पेयर अब साथ ही साथ हमने इनिशियलाइज भी कर दिया है। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप का है तो यहाँ पे हमने लिख दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉमा, अब सेकंड डेटा टाइप जो था आपका डबल था तो उसके लिए हमने वैल्यू दे दी 1.3। अब आपको डिस्प्ले कराना है तो आप लिखेंगे पेयर टू डॉट फर्स्ट एंड फिर हमने दी है 1 स्पेस सी आउट पेयर टू डॉट सेकंड एंडल। सो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होंगी तो आपको मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी फिर 1 स्पेस 1.3, ठीक है। फिर कर्सर जो है आपका नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल थ्री में हमने यहाँ पे लिखा है मेक पेयर का हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये हमने डिफाइन किया पेयर स्ट्रिंग डबल एंड पेयर थ्री। अब पेयर थ्री के अंदर हमें वैल्यू इनिशियलाइज करनी है तो आपकी बार हम यूज करें मेक पेयर का। सो पेयर थ्री इक्वल टू मेक अंडरस्कोर पेयर एंड विद इन द ब्रैकेट जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप का है तो हमने यहाँ पे लिखा सी प्लस प्लस कॉमा डबल डेटा टाइप की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखा 1। अब इसको हम देखना चाहते हैं पेयर थ्री के अंदर कौन कौन सी वैल्यू है। सो सी आउट पेयर थ्री डॉट फर्स्ट 1 स्पेस सी आउट पेयर थ्री डॉट सेकंड एंडल। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होंगी तो आपको मिलेगा सी प्लस प्लस एंड 1 स्पेस के बाद 1, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में हम क्या करना चाहते हैं, जो अब हमारे पास पेयर है P3 उसकी वैल्यू हम कॉपी करेंगे P4 के अंदर। सो पेयर स्ट्रिंग डबल पेयर 4 एंड विद इन द ब्रैकेट पेयर 3 मैंने लिखा है। तो इन दोनों का डेटा टाइप जो है पेयर P3 का एंड पेयर P4 का दोनों का डेटा टाइप सेम है। यहाँ पे भी स्ट्रिंग है स्ट्रिंग डबल डबल। सो पेयर 3 जो है पेयर 4 के अंदर कॉपी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने लिखा पेयर स्ट्रिंग डबल पेयर 4 पेयर 3। तो पेयर 3 जो है पेयर 4 के अंदर जो है वो आपका कॉपी हो जाएगा इनिशियलाइज हो जाएगा। अगर आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं कि पेयर 4 के अंदर कौन कौन सी वैल्यू है तो आपको लिखना पड़ेगा सी आउट पेयर 4 डॉट फर्स्ट, ये उसके बाद 1 स्पेस सी आउट पेयर 4 डॉट सेकंड एंडल। तो अब यहाँ पे भी आपका सेम वैल्यू आ जाएगी सी प्लस प्लस एंड उसके बाद कौन सी वैल्यू थी 1 थी। तो ये आपका डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे काम करेगा। अगर इसको हम कंपाइल करते हैं तो लेट्स मेक इट कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पे ये आपका आ गया है 10 डॉट एम। यहाँ पे हमने डॉट फर्स्ट का यूज किया था, डॉट फर्स्ट एंड डॉट सेकंड, फिर उसको हमने डिस्प्ले किया है। तो 10 को मैम यहाँ पे हमने यहाँ पे ये साथ के साथ वैल्यू भी इनिशियलाइज कर रही थी, ठीक है। तो ये आपका आ गया दिल्ली यूनिवर्सिटी 1.3 और इस वाले में हमने यहाँ पे यूज किया था मेक पेयर का। तो ये आपका आ गया सी प्लस प्लस 1 और यहाँ पे हमने कॉपी कराया पेयर 3 इंटू द पेयर 4। तो पेयर 4 के अंदर जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है सी प्लस प्लस एंड 1। सो ऐसे आप पेयर डिफाइन कर सकते हैं। मेरे पास दो पेयर हैं, फॉर एग्जांपल P1 जो है एक पेयर है, यहाँ पे वैल्यू स्टोर्ड है से x1 एंड y1। आप एक पेयर है हमारे पास P2, यहाँ पे दो वैल्यू है हमारे पास x2, y2, दो पेयर है हमारे पास, ठीक है। तो अब ये है आपका पहला जो है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो ये जो राइट हैंड साइड में जो आपका पेयर है वो पेयर 1 के अंदर कॉपी हो जाएगा, यानी कि पेयर 1 था उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसके अंदर जो वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी पेयर 2 की फर्स्ट कंपोनेंट की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। सिमिलरली P1 का जो सेकंड कंपोनेंट है उसके अंदर पेयर 2 की सेकंड वैल्यू जो है यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। ये है हमारा इक्वल टू ये असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज। अब आपके पास दो पेयर हैं तो आपको अगर चेक करना है कि दो पेयर आपके इक्वल हैं या नहीं है सेकंड में, अब आपको कंपैरिजन कराना है। दो पेयर हैं आपके पास, इक्वल टू ऑपरेटर होता है, सो पेयर 1 इक्वल टू पेयर 2 ये हमें चेक करना है, ठीक है। अगर आप ये ऐसा लिखते हैं तो क्या करेंगे हम यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे क्या ये दोनों फर्स्ट कंपोनेंट जो हैं वो इक्वल हैं, क्या सेकंड कंपोनेंट इक्वल है। अगर दोनों कंपोनेंट इक्वल हो गए देन दीज टू पेयर्स आर इक्वल, अदरवाइज दे आर नॉट इक्वल।
उसके बाद है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। सो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर ये भी आपका उसी तरह से आपका काम करेगा। यहाँ पे हमें चेक करना होगा कि दो पेयर आपके इक्वल नहीं है। तो दो पेयर आपके इक्वल कब नहीं होंगे? या तो पहला पेयर, जो पेयर फर्स्ट की जो वैल्यू है, और पेयर टू की फर्स्ट की वैल्यू वो आपकी डिफरेंट होंगी। यहाँ पे हमें चेक करना है क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, और क्या ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर दोनों में से कोई भी इक्वल नहीं हुआ, पेयर वन इज नॉट इक्वल टू पेयर टू, देन हम बोल देंगे पेयर वन जो है आपका पेयर टू के इक्वल नहीं है। सिमिलरली अब उसके बाद आपके पास आते हैं ऑपरेटर लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। आपके पास दो पेयर हैं P1 एंड P2। यहाँ पे वैल्यू है x1 y1 और यहाँ पे वैल्यू है x2 y2। अब हमें चेक कराना है कि ये लेस देन है या लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन है या ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो ये जो कंपैरिजन होगा लेक्सिकोग्राफिकली हम चेक करेंगे। पहले हम चेक करेंगे फर्स्ट का कंपैरिजन करेंगे, यानी कि P1 का जो फर्स्ट कंपोनेंट है P1 डॉट फर्स्ट, उसका कंपैरिजन होगा P2 के फर्स्ट कंपोनेंट के साथ। पहला पेयर है हमारा P1, उसके जो फर्स्ट कंपोनेंट है, एंड P2 का जो फर्स्ट कंपोनेंट है, उनको हमें कंपैरिजन करना है पहले। अगर वो टाई करते हैं यानी कि इक्वल आते हैं, उसके बाद हम सेकंड का कंपैरिजन करेंगे। पहले हम कंक्लूजन निकालेंगे यहाँ से। अगर यहाँ पे अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तब हम जाएंगे सेकंड पे। हैश इंक्लूड आयोस्टीन, हैश इंक्लूड यूटिलिटी यूजिंग नेमस्पेस std इंटीजर मेन। अब ये हमने लिखा एग्जांपल 1 पेयर इंटीजर कॉमा इंटीजर, ठीक है। पेयर 1, पेयर 2, पेयर 3, यानी कि तीन पेयर हमने डिफाइन किए हैं, जो जिनका जो फर्स्ट कंपोनेंट डेटा टाइप का है और जो सेकंड कंपोनेंट है वो भी आपका इंटीजर डेटा टाइप का है। अब पेयर 1 यहाँ पे हमने लिखा है वैल्यू हमें अपडेट करानी है पेयर के अंदर, क्योंकि अभी ये एम्प्टी है। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है पेयर 1 का, वहां पे हमने वैल्यू स्टोर की है 10 यूजिंग द डॉट फर्स्ट एंड डॉट सेकंड कीवर्ड। तो पेयर डॉट फर्स्ट इक्वल टू 10 एंड पेयर 1 डॉट सेकंड। तो अब आपका जो पेयर है वो आपका हो गया, फर्स्ट कंपोनेंट होगा 10 एंड सेकंड कंपोनेंट हो जाएगा 15। अब उसके बाद मैंने लिखा है पेयर 2। सो पेयर 2 में अब मैंने यहाँ पे मेक पेयर कमांड का हमने यहाँ पे यूज किया है। ये हम यहाँ तक डिक्लेयर करा चुके हैं। अब वैल्यू जो है मुझे स्टोर करानी है इनके अंदर, तो अब की बार मैंने लिखा है मेक पेयर कमांड का यूज किया है। पेयर इक्वल टू मेक अंडरस्कोर पेयर 8,12 एंड पेयर 3 के अंदर भी मैंने यहाँ पे वैल्यू स्टोर की है 10,15। सो मेक अंडरस्कोर पेयर 10,15। सो पेयर 1 जो है आपका वो है 10,15, पेयर 2 जो है वो है आपका 8,12 एंड पेयर 3 जो है वो है आपका 10,15। ये वैल्यू इनके पास स्टोर है। अब हम कंपैरिजन कराएंगे कि क्या ये पेयर 1 पेयर 2 के साथ कंपैरिजन कराएंगे, फिर पेयर 1 का पेयर 3 के साथ हम कंपैरिजन कराएंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे सी आउट आर द पेयर्स पेयर 1 एंड पेयर 2 इक्वल। क्या ये दोनों इक्वल है? तो इक्वल चेक कैसे करेंगे? कंपोनेंट वाइज चेक करेंगे। सो पहला कंपोनेंट यहाँ पे 10, यहाँ पे 8 इक्वल नहीं है। सो हम डायरेक्ट यहाँ पे जो है हमें मिल जाएगा कि दे आर नॉट इक्वल। सो यहाँ पे हमें मिलेगी फॉल्स वैल्यू। सो फॉल्स वैल्यू आपको 0 यहाँ पे रिटर्न करेंगे। आर द पेयर 1 एंड पेयर 2 दीज आर नॉट इक्वल? यस दे आर नॉट इक्वल। तो यानी कि ये ट्रू है। ट्रू है तो हमें मिलेगा 1। उसके बाद हमें चेक करना है क्या पेयर 1 जो है वो लेस देन है पेयर 2 से। तो कंपैरिजन जो होगा आपका लेक्सिकोग्राफिकली होगा। सो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट कंपोनेंट को। सो 10 जो है वो आपका लेस देन है 8 से। सो दिस इज रॉन्ग। तो यहाँ पे फॉल्स है, फॉल्स है तो हमें मिलेगा 0। उसके बाद पेयर 1 जो है आपका लेस देन इक्वल टू है, यानी कि 10 जो है आपका लेस देन इक्वल टू 8 है। सो ये भी फॉल्स, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 0। अब पेयर 1 ग्रेटर देन पेयर 2, सो 10 इज ग्रेटर देन 8, यस इट इज ट्रू। सो यहाँ पे हमें मिलेगा 1। पेयर 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू पेयर 2, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यस इट इज ट्रू। ठीक है, तो अब हम कंपेयर कराएंगे पेयर 1 का पेयर 3 के साथ कंपेयर करेंगे। सो आर द पेयर 1 एंड पेयर 3 इक्वल? तो हम चेक करेंगे क्या दोनों इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंपोनेंट चेक करेंगे, यस दे आर इक्वल। सेकंड कंपोनेंट, यस दे आर इक्वल। इसका मतलब ये आपके दोनों पेयर जो होंगे इक्वल होंगे। तो इक्वल हैं तो हमें मिलेगा ट्रू वैल्यू यानी कि 1। अब ये इक्वल हैं तो ये इक्वल नहीं होंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा 0।
क्या पेयर 1 लेस देन है पेयर 3 से? सो फर्स्ट कंपोनेंट हम चेक करेंगे क्या 10 जो है लेस देन है 10 से, दिस इज फॉल्स, 0 मिलेगा। क्या पेयर 1 लेस देन इक्वल टू है पेयर 3 से, सो 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस ट्रू। फिर 15 इज लेस देन इक्वल टू 15, यस बोथ आर ट्रू, इसका मतलब यहाँ पे हमें मिलेगा 1। नाउ पेयर 1 इज ग्रेटर देन पेयर 3, सो क्या ये ट्रू होगा? सो पेयर 1 इज ग्रेटर देन पेयर 3, ये हमें चेक करना है। तो फर्स्ट कंपोनेंट हम चेक करेंगे 10 इज ग्रेटर देन 10, दिस इज फॉल्स, तो 0 मिलेगा। उसके बाद हमें चेक करना है पेयर 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू पेयर 3, सो सबसे पहले कंपैरिजन होगा फर्स्ट कंपोनेंट का। तो 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यस ट्रू। 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15, ट्रू, यस, तो ये हमें मिलेगा 1। इसको हम कराते हैं कंपाइल एंड रन। तो ये हमने कंपेयर किया है। So are the pair P1 and P2 are equal? क्या ये दोनों पेयर इक्वल हैं? False, यानी कि 0। Are the pair P1 and P2 not equal? Yes, this is true। क्या पेयर 1 लेस देन है पेयर 2 से? So this is false, क्योंकि 10 लेस देन है इट्स, this is false, और ये हमें मिलेगा 0। क्या पेयर 1 लेस देन है पेयर 2 से? So this is also false। उसके बाद क्या पेयर 1 ग्रेटर देन है पेयर 2 से? So 10 is greater than 8, yes, true। क्या पेयर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू होगा पेयर 2 से? Yes, 10 is greater than equal to 8। नाउ पेयर 1 का पेयर 3 के साथ कंपैरिजन हमने किया है। आर दे पेयर आर इक्वल? यस दे आर इक्वल, सो 1 मिला हमें। आर द पेयर आर नॉट इक्वल? यस दे आर नॉट इक्वल। क्या ये इक्वल नहीं है? दिस इज फॉल्स वैल्यू, तो हमें मिला 0, ठीक है, क्योंकि ये आपके इक्वल है। नाउ इज पेयर 1 इज लेस देन पेयर 3, तो क्या पेयर 1 लेस देन है पेयर 3 से? सो दिस इज अ फॉल्स वैल्यू, सो हमें मिलेगा 0। लेस देन इक्वल टू है? यस ट्रू। क्या पेयर 1 ग्रेटर देन है पेयर 3 से? दिस इज फॉल्स। एंड क्या पेयर 1 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू होगा पेयर 3 से? सो दिस इज ट्रू। तो ये आपका कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यहाँ पे यूज है। एग्जांपल है जो आपकी बुक में गिवन है, डाइस वाला। 2 डाइस हैं आपके पास, दोनों को आपको टॉस करना है, एंड जो वैल्यू आएंगी ऑर्डर्ड पेयर में हमें उसको स्टोर करना है। ये फर्स्ट डाइस जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 1 से लेके 6 के बीच में। सिमिलरली सेकंड डाइस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 से लेके 6 के बीच में। तो वो हमें हमें पेयर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हमें डिफाइन करना है। सो हमें यहाँ पे पेयर यहाँ पे यूज करेंगे, मेक पेयर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा हैश इंक्लूड यूटिलिटी, हैश इंक्लूड यूनिफॉर्म डॉट एच, ये हमने हेडर फाइल इंक्लूड की है रैंडम नंबर जनरेट कराने के लिए, क्योंकि आप टॉस करेंगे तो कोई भी आपका नंबर आ सकता है 1 से लेकर 6 के बीच में, ठीक है, 1 से 6 के बीच में कोई भी नंबर आएगा जब आप टॉस करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे हेडर फाइल का यूज किया यूनिफॉर्म डॉट एच। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। फिर हमने एक ये डाइस के नाम से एक प्रोसीजर डिफाइन किया है जो कि पेयर डेटा टाइप की वैल्यू लेगा। सो पेयर ब्रैकेट के अंदर लॉन्ग कॉमा लॉन्ग एंड डाइस विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। अब हमने यहाँ पे लिखा है लॉन्ग ए इक्वल टू यूनिफ 6, यानी कि ये 1 से लेकर 6 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करेगा एंड ए के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सिमिलरली लॉन्ग बी इक्वल टू यूनिफ 6, सो बी के अंदर भी एक रैंडम नंबर जनरेट कराएंगे हम 1 से लेकर 6 के बीच में। अब ये जो आपके पेयर आ गए हैं ए कॉमा बी, अब इनको हम जो है मेक पेयर कमांड का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा रिटर्न मेक अंडरस्कोर पेयर ए कॉमा बी। तो अब ये जो है आपका ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा एक्स कॉमा वाई टाइप का। एक्स जो है वो आपका लाई करेगा 1 से लेकर 6 के बीच में, वाई जो है लाई करेगा 1 से लेकर 6 के बीच में। हमने लिखा इंटीजर मेन पेयर लॉन्ग कॉमा लॉन्ग पेयर अंडरस्कोर टॉस। तो ये आपका एक पेयर हमने डिफाइन किया है। तो जिसका पहला कंपोनेंट है वो भी आपका लॉन्ग डेटा टाइप का, सेकंड कंपोनेंट भी लॉन्ग डेटा टाइप का है। सी आउट द ऑर्डर्ड पेयर्स इन 20 टॉसेस आर। तो हम 20 टाइम टॉस करेंगे एंड हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आएंगी वो हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे फॉर लूप का यूज किया फॉर इंटीजर आई की वैल्यू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 20, आई प्लस प्लस पेयर अंडरस्कोर टॉस इक्वल टू डाइस। तो जब आपका आई की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन 20, यस ट्रू। तो अब हम यहाँ पे आएंगे तो मेक पेयर अंडरस्कोर टॉस इक्वल टू डाइस। तो ये हमने डाइस को जो है प्रोसीजर को हमने कॉल किया ऊपर, जो हमने ऊपर पेयर प्रोसीजर डिफाइन किया है उसको कॉल किया है।
तो वहां से हमें क्या मिला था, मेक अंडरस्कोर पेयर, ये हमें रिटर्न हुआ था a, b, ठीक है, ये हमने रिटर्न कराया था। तो ये आपका पेयर है, ठीक है, a, b ये आपका पेयर होगा। तो यहाँ पे पेयर है और ये भी हमने एक पेयर डिफाइन किया है और इक्वल टू का हमने यहाँ पे यूज किया है। तो ये जो पेयर यहाँ पे रिटर्न हुआ है वो यहाँ पे इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे डॉट फर्स्ट एंड डॉट सेकंड का यूज करेंगे टू डिस्प्ले द वैल्यू। तो सी आउट बैकस्लैश एन ब्रैकेट पेयर अंडरस्कोर टॉस डॉट फर्स्ट, फिर कॉमा पेयर अंडरस्कोर टॉस डॉट सेकंड, एंड ये हम ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये हम रिटर्न कराएंगे। तो जब आपकी आई की वैल्यू 1 होगी तो ये डाइस को कॉल करेगा, कोई एक ऑर्डर्ड पेयर आपके पास वैल्यू आएगी, वो हमने यहाँ पे स्टोर किया है, फिर उसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है, फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, फिर ऐसे ही हम 20 टाइम जो है वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे। हम इसको करते हैं कंपाइल एंड रन। तो ये हमने यहाँ पे कंपाइल एंड रन किया है। देयरफॉर द ऑर्डर्ड पेयर इन 20 टॉसेस आर, पहली बार जब आई की वैल्यू 1 थी तो आपके पास मिला है 1,4, यानी कि फर्स्ट जो डाई थी उस पर 1 वैल्यू आई है, सेकंड डाई पे 4 वैल्यू आई है। तो सिमिलरली ये आपके पास टोटल 20 टाइम्स ऑर्डर्ड पेयर आपको मिल जाएंगे।